स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बीएड वर्सेस बीटीसी, साथ ही साथ टेट 2019-21 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला, बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 निगेटिव मार्किंग इत्यादि सभी विषयों पर विशद चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 7 सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं। पाठ्यक्रमानुसार लेटेस्ट तरीके से इस पुस्तक को तैयार किया गया है और इसमें पर्याप्त संख्या में प्रश्नों के साथ उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के अलावा चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर सकती है। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। इनकी अगर ऑनलाइन लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बीएड बनाम बीटीसी, ये मामला बहुत ही गहरा हो चुका है। अब इस मामले की जो सुनवाई है वो चयनित बीएड को लेकर होनी है, क्योंकि देखिए एक चीज तो स्पष्ट है, 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से कोई भी देश की भर्ती होगी 1 to 5 की, उसमें बीएड वाले अपीयर नहीं हो पाएंगे, ना पार्टिसिपेट करेंगे। सिलेक्शन तो दूर दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोसेस अभी तक चल रहे थे, क्या उनके कंप्लीट होने में बीएड को मौका मिलेगा। जैसे 69,000 में एक अंक का विवाद रहा और 69,000 में जो आरक्षण पीड़ितों का मामला है, इन सबों में तो दोस्तों एक शब्द में कहा जाए तो अर्नब घोष की मिसलेनियस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के बाद से, खारिज होने के बाद से, अब पूर्व में अंडरगोइंग जो अंडरलाइंग रिक्रूटमेंट थे उनमें भी किसी भी बीएड कैंडिडेट को आगे मौका नहीं मिलेगा। अर्नब घोष की याचिका का खारिज होना एक अपने आप में तूफान था, भयंकर तूफान था, जिसका एहसास बहुतों को नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। मतलब कि बीएड के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। 11 अगस्त 2023 के पहले जो नियुक्ति पा चुका है बीएड का कैंडिडेट, उसके लिए तो कुछ चांसेस बचे हुए हैं, लेकिन अब इसके बाद से कोई भी चांस कहीं पर भी नजर नहीं आता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये आदेश रेट्रो प्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू है, यानी कि 28 जून 2018 से ही ये प्रभावी है और जो गजट है वो 28 जून 2018 से ही निरस्त माना जाएगा। दोस्तों लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हुआ था 11 अगस्त 2023 के पहले और नवंबर 2021 के राजस्थान हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के बीच में, तो उनका क्या होगा। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा आता है बिहार का। बिहार में लगभग आई थिंक 7th फेज में 22,000 बीएड कैंडिडेट को नियुक्ति मिली और बिहार की जो वैकेंसी थी सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर थी, लेकिन वहां पर बिहार का जो डिवीजन बेंच का आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, तो 22,000 लोगों को बाहर करके उनके जगह पर डीएलएड वालों को रखने की बात आ गई। और इसी प्रकार का मामला आपका मध्य प्रदेश का है, जहां पर 11,000 वर्ग 3 के अंतर्गत चयनित लगभग 11,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिनकी नवंबर 2021 और अगस्त 2023 के बीच की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई है। तो इन सभी का मामला 19 फरवरी 2024 को जस्टिस धूलिया और जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ये मामला लगा हुआ है। बहुत ही निर्णायक मौका है, बहुत ही बड़ा जजमेंट आने वाला है और ये लाखों चयनितों के भविष्य का फैसला करेगा। और दोस्तों देखिए, नवंबर 21 से अगस्त 23 के बीच के अगर लोगों का बचाव हो गया तो 69,000 के अंतर्गत चयनित जो नवंबर 21 के पहले के चयनित बीएड हैं, उनकी भी नौकरी यहाँ से 20 से 25,000 लोगों की खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। तो ये मामला काफ़ी सीरियस है और इसको सीरियस लेके चलें। इसी वजह से बार बार चैनल के माध्यम से आप सभी को आगाह किया जा रहा है। अपनी टीम से मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपकी जॉब का सवाल है। और ये मामला अगर स्पष्ट हो गया 19
फरवरी 2024 को जो मामला लगा हुआ है, अगर यहाँ से आपको विजय मिल गई तो सुप्रीम कोर्ट से आपको एक मर्सी बेसिस पे अलाउ कर दिया जाएगा और ब्रिज कोर्स के लिए वहीं से आदेश आ जाएगा और आपका ब्रिज कोर्स करवा करके आपको हमेशा के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है पूरी, लेकिन उसके लिए एक प्रभावी पैरवी, एक मजबूत पैनल के साथ स्पष्ट तरीके से चीज़ों को रखना होगा, तब ये प्रोसेस हो पाएगा। तो लाखों चयनितों के भविष्य का फैसला आगामी 19 फरवरी को होने वाला है। तो ये हो गई बीएड वर्सेस बीटीसी की बात। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीएड के साथियों तक पहुँचाएँ, फैलाएँ, जिससे कि सभी को एक तरीके से जागरूकता मिल सके। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 69,000 आरक्षण मामले की। दोस्तों आरक्षण मामला एक बहुत बड़ा मामला है और इस मामले का सुखद अंत अब बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि डिवीज़न बेंच ने इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिटे नंबर 4544 ऑफ 2020 श्वेता मौर्य एंड 21 अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। यहाँ पर सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में यह मामला सुना गया है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जजमेंट रिजर्व 5 फरवरी 2024 को। तो ये दोस्तों सिंगल बेंच का एक मामला है, आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है और इसको जो है सुरक्षित किया गया है। खैर इस मामले पर मैं और ज़्यादा डिटेल तरीके से चीज़ों को देखूंगा। मुझे ऐसा लगा कि ये डिवीज़न बेंच में जो आरक्षण का मामला चल रहा था वो मामला है, लेकिन ये दूसरा मामला है। लेकिन आरक्षण केस से जुड़ा हुआ ही ये मामला है श्वेता मौर्य एंड 21 अदर्स का, जिस पर 5 फरवरी को जजमेंट रिजर्व हुआ है। इस पर आपको सटीक जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ जो डिवीज़न बेंच में मामला लगा हुआ है उसके बारे में भी आपको स्पष्ट जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों देखा जाए तो टीटी 2021 और 19 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। 2019 के अभ्यर्थी याचियों को 1-1 अंक देने का निर्देश हुआ है और 2021 के अभ्यर्थी याचियों को 2 सवालों पर ग्रेस मार्क मिलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीटी 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थी याचियों को ग्रेस मार्क देकर और यूपी टीटी 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचियों को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं है, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। यह न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीटी 2021 की याचिकाओं और 19 की याचिकाओं को आंशिक मंजूरी देते हुए दिया है। याचियों का कहना है कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई, ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया, इसलिए उन्हें भी वैसे ही राहत पाने का हक है। सरकार की तरफ से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं, कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती है। दूसरा, जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है उन्हें राहत पाने का हक नहीं है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं, इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 और 131 नंबर पर थे वही 2021 की परीक्षा में 8 और 41 क्रमांक पर हैं। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है। 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर 1 अंक देने का फैसला दिया है। तो दोस्तों इससे राहत मिल चुकी है बहुत सारे याचियों को और ये याची कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लाभान्वित होंगे। शायद यही एक मामला है जिसका अभी जिक्र किया गया था। दोस्तों प्रस्ताव है परीक्षा में धांधली पर होगी 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए यहाँ पर लिए जाएंगे जहाँ से पेपर लीक होगा। तो 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया। इसमें परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए 3 से 5 साल तक के लिए जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। वहीं संगठित अपराध के मामले में 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए अपनी मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। तो ये एक बड़ा मामला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। और साथ ही साथ दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो दोस्तों 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में